मेटल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शीट मेटल के लिए मैंने आपको बताया था 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, शीट मेटल का मटेरियल क्या है, मटेरियल पता हो या हमें के फैक्टर वैल्यूज दे रखी हो उसकी, या फिर हमारे पास पूरी गॉच टेबल हो, उसमें भी मटेरियल, एंगल, बैंड रेडियस, इन्हीं के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए, जो एलिमेंट हम बनाने जा रहे हैं उस शीट की थिकनेस क्या है। तीसरा क्या पता होना चाहिए, बैंड रेडियस, जहाँ पे बैंड होगा वहाँ पे बैंड रेडियस बताना होगा। अब हम एक बॉक्स का शीट मेटल तैयार करने जा रहे हैं। बॉक्स का साइज हम लेते हैं 100x50x50। इसका मुझे शीट मेटल कवर तैयार करना है। मान लो आपसे सपोज एक क्यूबॉइड है मेरे पास, उसकी लेंथ है 100, विड्थ है 50 और हाइट भी है। मुझे इसका शीट मेटल का बॉक्स तैयार करना है, कवर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सरफेस पे जाके सबसे पहले टॉप व्यू पे गया, स्केच पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ से, और इसको साइज कितना दिया, 100x50। देखो शीट मेटल जो टॉपिक हमें दिया जाता है, इसमें मॉड्यूल दिया जाता है, सॉलिडवर्क्स में भी है, कैटिया में भी है, क्रियो में भी है, एनएक्स में भी है। तो शीट मेटल का दिया इसलिए जाता है क्योंकि शीट मेटल में हम बार बार कैलकुलेशन में हमें मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो एरर के चांसेस हो सकते हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट में तो फिर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जब जहाँ पे एलिमेंट में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिडवर्क्स के अंदर शीट मेटल टैब में जाके प्रोडक्ट के हिसाब से डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक बॉक्स का कवर क्रिएट करना है, तो जो मुझे कवर के साइजेस नहीं पता, मुझे किसका साइज पता है, तो मैंने बॉक्स बना दिया। आप देखो 100x50 का। अब मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ शीट मेटल पे। अगर आपको टैब कमांड के अंदर शीट मेटल नहीं देखने को मिलता है, ये वाला टॉपिक जैसे आप देख सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से राइट क्लिक करना होगा, टैब्स में जाना होगा, यहाँ से शीट मेटल को ऑन कर देना होगा, शो, यहाँ पे शो हो जाएगा। शीट मेटल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स को आप सिंपल अपना बेस फ्लैंज में कन्वर्ट कर दो। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वो थिकनेस पूछेगा शीट की, जितनी शीट की थिकनेस है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। 1 है, 2 है, 3 है, 0.7 है, 0.15 है, 1.25 है, जो भी वैल्यू है। हमने अभी सपोज ले लिया 1। इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये के फैक्टर। ये आपका मटेरियल पे डिपेंडेबिलिटी पे होता है, मैंने बताया। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे और टेबल्स आपकी आ जाएंगी। बैंड टेबल है, बेंडिंग अलाउंसेस है, बैंड डिडक्शन है, बैंड कैलकुलेशन है, ये सारे टेबल वर्क है। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास प्रॉपर डेटा पूरा अवेलेबल होना चाहिए। बट हम अभी क्या किस पे कंसीडर कर रहे हैं, के फैक्टर पे। अगर सॉफ्ट मेटल है तो उसकी रेंज मैंने आपको बताया 0.4 से 0.45 के बीच में रहती है। ठीक है, हार्ड मेटल्स की आपकी 0.5 रहती है। तो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर मैं शीट ये एल्यूमिनियम की बनाऊंगा तो मैं 0.45 लेके चलूंगा, क्योंकि एल्यूमिनियम सॉफ्ट मेटल के अंदर आता है। और वहीं एसएस की शीट की बनाऊंगा तो 0.5 लेके चलूंगा, हार्ड मेटल में आता है हमारा। तो उसके हिसाब से आप वैल्यू ले लेगा। अदरवाइज आप जो क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हो उनसे आप पूछ लिएगा। हमने 0.5 लिया। रिलीफ हम यहाँ से अभी टीयर रख रहे हैं। रिलीफ क्या होता है आगे आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, तो अभी के लिए मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप देख सकते हो मैंने दो चीज़ें डिफाइन करी, के फैक्टर और थिकनेस। मैंने बेंड रेडियस तो डिफाइन ही नहीं किया। जैसे ही आप शीट में कोई भी फ्लैंज बना दोगे तो यहाँ पे एक शीट मेटल पैरामीटर टैब ऑन हो जाएगा। आप इस पे जाके एडिट फीचर पे जा सकते हो, और यहाँ पे आप देखो बैंड रेडियस आ रहा है आपका बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट बैंड रेडियस है, मतलब अगर जब भी मैं शीट पे शीट खड़ी करूंगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली बैंड रेडियस पे बैंड होके मिलेगी हमें। अब हम यहाँ से बैंड रेडियस दे देते हैं कितना, मिनिमम शीट की थिकनेस के बराबर बैंड रेडियस देना चाहिए। अदरवाइज कंपनीज एक्स्ट्रा में ही लेके चलती हैं, वो डिपेंड करता है जो आपका पंच है वो कितने रेडियस पे बैंड होके आया हुआ है। सो हमने अभी के लिए कितना बैंड दे दिया, हम मिनिमम बैंड लेके चल रहे हैं 1। ठीक है, अब 1 देने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, ये तो बेस तैयार हुआ, मुझे इसकी चारों तरफ से शीट को खड़ा करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से कमांड यूज करेंगे एज फ्लेंज का। मैं एज फ्लेंज पे गया, मैंने एज को सेलेक्ट किया जिससे फ्लेंज चाहिए, और डायरेक्शन बताई। डायरेक्शन बताएंगे, यहाँ पे हाइट आएगी, हाइट कितनी चाहिए हमें, 50। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू आती है 50। 50 की वैल्यू आप यहाँ से नीचे से दे सकते हो कि आपको टोटल लेंथ 50 चाहिए, यानी कि इसके बॉटम से इसके बॉटम से इसके टॉप तक की। आपको स्ट्रेट लेंथ 50 चाहिए बेंड होने के बाद, तो आप ये ले सकते हो। आपको टेंजेंशियल लेंथ 50 चाहिए तो आप वो यहाँ से ले सकते हो। तो आपके पास यहाँ से चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। मैंने स्ट्रेट लेंथ 50 किया, तो जाहिर सी बात है बैंड रेडियस नीचे चला गया, उसके ऊपर 50 जा रहा है हमारा।
यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लेंज पोजीशन आ रही है। अभी फ्लेंज पोजीशन कैसी लगी हुई है, बाय डिफॉल्ट ऑफसेट नहीं लगा होगा आपके में, ये लगी हुई है। इसमें क्या हो रहा है, जो एज थी उसके अंदर ही शीट की थिकनेस आ रही है, उसके अंदर ही बेंड हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि खाली थिकनेस बाहर जाए, तो आप यहां से इस पे क्लिक कर सकते हो, इससे क्या होगा, खाली थिकनेस बाहर जाएगी। अब मैं चाहता हूं थोड़ा बहुत क्लियरेंस भी रहे, तो मुझे बेंड को भी कहां देना पड़ेगा, बाहर देना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइसेस हैं, आप कैसे रखना चाहते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए बिल्कुल फिनिश, फ्लैट फिनिश चाहता हूं, तो इस वजह से मैंने क्या किया, सिर्फ थिकनेस बाहर रखी। आप दोनों में अगर एक एक ऑब्जेक्ट बनाओगे सेम साइज का, जिसमें थिकनेस आप खाली थिकनेस बाहर रख रहे हो, दूसरा बनाओगे जिसमें बैंड रेडियस बाहर रख रहे हो, तो बैंड रेडियस वाला जो ब्लैंक निकल के आएगा उसका साइज ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया प्रोडक्ट के हिसाब से ही डिजाइनिंग करनी होती है। अच्छा, कई बार हमें प्रोडक्ट में क्लियरेंसेस और छोड़नी पड़ती हैं, मतलब मैं चाहता हूँ बैंड तो बाहर की तरफ हो, लेकिन फर्दर और क्लियरेंस हो, जिससे कि हम एलिमेंट को इजीली पिक एंड ड्रॉप कर सकें। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑफसेट का, आप ऑफसेट पे जा सकते हो और यहाँ पे वैल्यू बता सकते हो कितनी क्लियरेंस आपको एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको बंद कर देते हैं, और मैंने खाली किसको बाहर रखा है, थिकनेस को बाहर रखा। अभी मैंने एक एज सेलेक्ट करा है, मैं यहाँ से मल्टीपल एजेस को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप देखो तैयार हो गया, आपने इसको ओके कर देना है। ये आपका क्या तैयार हुआ, बॉक्स तैयार हुआ। अब लेकिन इसकी यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियरेंस गैप ज़्यादा आ रहा है। ये गैप को आप मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमाइज करने के लिए हमारे, यार मतलब मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास कॉर्नर का। कॉर्नर पे जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास क्लोज कॉर्नर। क्लोज कॉर्नर पे गए, आपने किस टाइप से क्लोज करना है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों आएंगे, और जो गैपिंग है वो आप देखो कितनी दिखा रहा है, 0.1 की दिखा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक बड़ी करेगा दूसरी छोटी करेगा, इसमें अपोजिट करेगा। तो जो आपको रखना हो वो आप रख सकते हो। मैंने ये वाला, वो तो गैपिंग हो गई, मैंने इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट, ये सेकंड, ओ सॉरी, हो गए, ओके कर दो। तो वो तो वेल्ड से ही कवर होगा ना, वो चीज़ तो वेल्ड से ही कवर होगी। हाँ, तो वेल्ड कर देंगे ना लास्ट में। इस तरीके से हम गैपिंग को फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है शीट मेटल में बनाने का, कि जब हमने शीट में बनाया, हम इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं पहला। जैसे कि अब तो फोल्ड हुआ हुआ है, मैंने क्या किया, अनफोल्ड किया, फिक्स फेस मैंने बताया ये है, और मैंने कहा कलेक्ट ऑल बैंड कर दूंगा तो सारे कलेक्ट हो जाएंगे। मुझे कोई एक पर्टिकुलर अनफोल्ड करना है, तो मैं यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ उसको। तो वो फेस क्या हो गया मेरा, देखो आप, अनफोल्ड होके फ्लैट हो गया। कई बार हमें यहाँ पे कटिंग करनी होती है, अब मैंने फोल्ड पहले कर दिया, यहाँ पे एजेस पे कई बार स्क्रूज लगते हैं, तो एजेस, बेंड एजेस पे भी हमें कई बार कटिंग करनी पड़ती है। तो एक्चुअल में भी कटिंग क्या होगा, पहले जब शीट ब्लैंक होती है, फ्लैट शीट होती है, तभी उस पर कटिंग होती है, उसके बाद उसको बेंड किया, फोल्ड किया जाता है, बेंड किया जाता है। तो अब हमने बेंड तो पहले कर दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनफोल्ड किया, फ्लैट सरफेस आ गया, इस सरफेस के ऊपर स्केच बना के कट कर देंगे, उसके बाद वापस से इसको क्या कर देंगे, फोल्ड का ऑप्शन है, फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा फोल्ड अनफोल्ड था। इसके अलावा हमें एक और चीज़ मिलती है, वो हमारा कहलाता है फ्लैटन। जैसे आप फ्लैटन पे क्लिक करोगे, ये आपका एक ब्लैंक तैयार हो गया है, इसको बाद में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑटोकैड में। उसके लिए क्या करना होगा, फ्लैटन को आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट टू DXF या DWG, आप इस पे जाओ, जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है वहाँ पे जाके आप इसको एक्सपोर्ट कर दो। अब आपको खाली आउटर एज चाहिए, लेकिन कई बार हमें ड्राइंग में दिखाना पड़ता है कहाँ बेंडिंग एक्सेस आ रही है हमारी, तो यहाँ पे जिस एलिमेंट पे सेलेक्ट रहेगा वो शो होगा आपको ब्लैंक में। मैंने कहा बेंडिंग लाइन को भी शो कर दो, तो उससे क्या होगा, मैं किसी को बता सकूंगा किस एक्सेस पे बेंड करना है, कितने डिग्री, कितने रेडियस का करना है और कितनी डिग्री पे करना है, ठीक है। हिडन एजेस चाहिए आपको, बाउंड्री बॉक्स चाहिए मुझे, ठीक है। फॉर्मिंग टूल, जैसे पंचिंग जब करते हैं तो पंचिंग के लिए पॉइंट चाहिए होता है, तो वो भी आप वैल्यूज यहाँ से दे सकते हो,
इतना करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से ओके किया। और वो आपका DXF फाइल में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया आपका DXF फाइल। तो इस तरीके से हम शीट मेटल के क्या कर सकते हैं, शीट मेटल पे अपना एलिमेंट बना सकते हैं और उसके बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, DXF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं।